देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन यानी कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझाया था, तो मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने वो मिस कर दिया था तो चिंता की बात नहीं है, उसका वीडियो, उसकी क्लास YouTube पर अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, सर्च करना है और सर्च में लिखना है सक्सेस धारा चैनल, यस, या फिर आप डाल सकते हैं सुनील सैनी सर, ओके। और साथ साथ डालिए एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन और आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। बस आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, एक्सरसाइज तो हम क्लियर कर ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड a n टर्म ऑफ द AP। आपके सामने एक टेबल दी हुई आपके एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। वहां पर आपके पास ए फर्स्ट टर्म है, डी डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म और ए एन nth टर्म। क्लियर। और यहां पर आपको मिसिंग, यानी ये देखिए मिसिंग है, यहां पर ये मिसिंग टर्म निकालनी है, तो यहां पर ए एन निकालना है आपको, यहां पर आपको डी निकालना है, यहां पर आपको ए भी निकालना है, डी भी निकालना है और यहां पर आपको ए एन निकालना है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए टेबल के अंदर आपको दिखेगा कि आपका ए जो है वो 7 है, डी 3 है और एन 8 है और आपने ए एन बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आज आप ए एन का फॉर्मूला यानी एन टर्म का फॉर्मूला अच्छे से याद करके आए। तो क्वेश्चन में हमारे पास है ए इक्वल टू 7, डी इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना है ए एन। और वही ए एन का फॉर्मूला वी नो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n टर्म का फॉर्मूला आप यूज करें और वैल्यू पुट कर दें। तो भैया ए एन इज इक्वल टू, यहां देखिए a की वैल्यू है 7, राइट, और भाई n की वैल्यू है 8 और d हमारे पास है 3। इसको आप सोल्व कर लें भाई, तो यहां देखो n भी आप यहां पर भी लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा ये 8, 7 प्लस 7 इंटू 3 और ये हो गया 7 प्लस 21, तो आपके पास A8 आ गया 28। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको ए दिया हुआ है, डी मिसिंग है, ए दिया हुआ है, डी मिसिंग है, तो आप लिखिए यहां पर a इज इक्वल टू -18, डी मिसिंग है भाई, चलो हम भी मिसिंग कर देते हैं। और भाई n की जगह आपको दिया हुआ है 10 और a n भी गिवन है भाई, वो है 0। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आपको d निकालना है, तो d का एक तो फॉर्मूला होता है भाई a2 माइनस a1, तो आपके पास तो सीरीज नहीं है तो कैसे निकालेंगे? यस, जब आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? यस, सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। तो गिवन क्या है यहां पर? ये गिवन देखिए ए एन है, तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आप a की वैल्यू रखें, a की वैल्यू है -18 प्लस n की वैल्यू रखें, n की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी, और d आपको नहीं पता है। ध्यान दीजिए a n की वैल्यू भी मालूम है, कितनी है? 0। लो जी, अब बस अपना मैथ दिखा दीजिए, अपनी कैलकुलेशन दिखा दीजिए। आप यहां से ले आओ 18 को इधर, ठीक है, तो ले आते हैं भाई, ये हो जाएगा पॉजिटिव 18, ये हो गया 9d और d इज इक्वल टू 18/9, और भाई सोल्व कर लेंगे, यहां से देखिए कैंसिल हो रहा है ना, 9 2 जा और d आ गया हमारे पास 2। लो जी, ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास गिवन है भाई a इज मिसिंग, d आपको गिवन है -3, n गिवन है 18
और वही ए एन भी गिवन है आपको -5। तो देखिए एज सच ए मिसिंग है तो ए का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करेंगे हम गिवन पर फोकस करेंगे। तो गिवन में हमारे पास है ए एन, तो आप यहां पर एन एटम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लिखिए यहां पर यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करते हैं आप। देखो ए एन की वैल्यू है -5, ए एन की जगह लिखिए -5, इक्वल की जगह इक्वल, और ए की जगह हमें मालूम नहीं है तो ए ही रखें। एन आपके पास है 18, तो एन की जगह 18, माइनस की जगह माइनस और वन की जगह 1, और भाई डी हमें गिवन है -3। और अब इसके बाद आप दिखा दो अपनी कैलकुलेशन। तो चलिए सोल्व करते हैं। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, ये सोल्व करेंगे भाई 17 हो जाएगा, 17 इंटू -3, ये हो गया -5 इज इक्वल टू ए। ये देखिए जरा 17 3 जा 51 -51, हमें ए निकालना है तो ए को यहीं छोड़ दो आप। ये हो जाएगा जी -5 प्लस 51, और भाई माइनस करते हैं तो हम इसमें से ये कितना हो जाएगा 46। तो आपके पास ए आ गया 46। तो चलिए अपने क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। यहां पर आपके पास ए गिवन है भाई, ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन मिसिंग है, और आपको ए एन भी दिया हुआ है वो है 3.6। अब देखिए डायरेक्टली एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहां देखो ए एन इज इक्वल टू 3.6, तो आप यहां पर गिवन यानी गिवन से आप काम कर सकते हैं, आप ए एन का फॉर्मूला यूज कर लें। तो यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर देखिए अब वैल्यू पुट करनी है। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9, प्लस में एन की वैल्यू मालूम नहीं है, और डी की वैल्यू मालूम है हमें 2.5। बस अब आपने सिंपली कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया जी हमारे पास 18.9, इधर ले आओ आप, 3.6 प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो 18.9। यहां पर हमारे पास है n-1 इंटू 2.5। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं भाई, ये कितना हो रहा है 9 और 6 हो गया 15, और भैया 18 और 3 हो गया हमारे पास 21, और एक कैरी था तो ये हो गया 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। यहां से 2.5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 22.5 डिवाइड बाय 2.5। अब जिनको देखो पॉइंट से पॉइंट तो सिंपल कैंसिल हो रहा है, यहां पर दोनों एक डिजिट के बाद है हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ देखिए 25 की टेबल अगर आपको आती है तो 25 9 जा होता है 225। तो ये हमारे पास आ गया n-1 इक्वल्स टू 9, और वही n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1, और n इज इक्वल टू हो गया 10। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास a है 3.5, d है 0, n है 105, और आपको nth टर्म बतानी है। तो चलिए डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला कर देते हैं। यूजिंग फॉर्मूला, तो भाई a फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट करते हैं जी। ए एन आपको निकालना है, मालूम नहीं है। ए की वैल्यू है 3.5, एन आपके पास है 105, माइनस की जगह माइनस रखें और वन की जगह 1, और डी की वैल्यू है 0। देखो ये हो गया जी 3.5, और प्लस में देखो यहां पे हो रहा है 104 इंटू 0, और जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी 0, और ए एन की वैल्यू आ गई ए एन इज इक्वल टू 3.5। तो ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है चूज द चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और ऊपर आपको एक सीरीज दी हुई है जो कि एपी में है और आपको 30th टर्म बतानी है और इन 4 ऑप्शन में से बतानी है कौन सी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन सीरीज है भाई 10, 7, 4 और डैश डैश डैश। तो यहां सबसे पहले आपको ए फाइंड करना है। तो देखो ये आपका है ए, राइट। तो भाई ए हो गया हमारा 10। फिर आपको फाइंड करना है डी, और डी क्या होता है आपका A1 माइनस A2 होता है। तो ये A1 है आपका और ये आपका A2 है। तो चलिए डी लिख लेते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, और भाई यहां पर A2 7 है और A1 हमारा 10 है। और डी सोल्व कर लिया भाई, आपके पास आ गया -3। अब आपको देखना है n। क्वेश्चन में बोल रहा है 30th टर्म बतानी है, तो आपके पास n की वैल्यू हो गई 30 और फाइंड क्या करना है भाई आपने A30 फाइंड करना है, A30। अब इसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यानी आपको लगाना है nth टर्म का फॉर्मूला। तो चलिए लिखते हैं यहां पर यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई A30 n की जगह 30 कर देंगे तो A30 बन जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास है 10, यहां पुट कर दें, और n की वैल्यू आपके पास है 30, वो भी पुट कर दें आप, -1 इंटू डी, और डी हमने निकाला था भाई आया था -3। अब इसको कर लो सोल्व। तो भाई ये आ जाएगा भाई हमारे पास 10 प्लस 29 इंटू -3। इसको और सोल्व कर लेते हैं भाई। 10 29 3 जा भाई कितना होता है 3 9 जा 27, और भाई 3 2 जा 26, ये कैरी था 2 तो ऐड हो गया तो हो गया -87। इसको आप सोल्व कर लो भाई, ये आ रहा है -77, यानी आपके पास 30th टर्म जो आ रही है ना वो आ रही है -77। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है भाई हमारे पास। तो यहां देखिए यहां पर 77 है ये और ये है -77, हमारा आंसर आया है -77। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर है करेक्ट। आप ऑप्शन सी पर टिक लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इलेवन टर्म ऑफ द एपी, आपको एक सीरीज दी हुई है एपी और ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से 11 टर्म कौन सी होगी। तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं भाई एक बार साफ साफ। तो ये गिवन सीरीज है -3 -12 2 डैश डैश डैश। अब सबसे पहले आपको ए देखना है कितना है भाई, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म है -3। फिर आपको देखना है डी, और डी हमारा होता है A2 माइनस A1, और भाई यहां पर A2 हमारा है -12 और A1 हमारा है -3। तो माइनस लगा के ब्रैकेट जरूर लगाएं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर। इसको आप सोल्व कर लें भाई। सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑलवेज अगर फ्रैक्शन में है तो दूसरे नंबर को भी फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है। तो पहले हम लिख लेंगे इसको +3 और अब बना लो इसको फ्रैक्शन में, ये हो गया 3/1। यहां पर आप एलसीएम ले लें, तो जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो आपके पास एलसीएम आ रहा है 2, ये हो गया -1 + 6। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5/2। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई 5/2। लो जी डी आ गया। और अब हमें देखना है एन, हमारा एन क्या है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए ये कह रहा है 11th टर्म, यानी एन जो है वो क्या है 11, और आपको बताना है 11th टर्म, यानी आपसे पूछ रहा है भाई 11th टर्म बताओ, राइट। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए यूजिंग फॉर्मूला, आप अपना फॉर्मूला यूज कर लीजिए भाई जो आपको आता है। कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं आप। a की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है भाई, यहां है -3, तो यहां लिखिए आप -3, प्लस की जगह प्लस, और n हमारे पास है 11, तो लो जी n की जगह 11 रखें, और d हमने निकाला था आया था 5/2, मल्टीप्लाई में 5/2 लिखें। क्लियर। चलो जी इसको कर लो सोल्व। तो भाई सोल्व करेंगे तो ये -3 तो ऐसे ही रह जाएगा,
और ये 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू 5/2। और देखो भाई कैंसिल हो रहा हो ना, तो फटाफट कैंसिल कर लिया करो। देखो 2 5 जा हो गया कैंसिल। चलो जी अब लिख लो -3, हाँ जी फिर से लिखते हैं -3 + 25। सोल्व कर लो भाई, ये आ गया 22। an यानी हमारा A11 जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 22। चलो जी अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि भाई आपका आंसर आना चाहिए था 22। तो हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उस पर आप लगा दें टिक। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।